ओके, सो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली बड़ी डिटेल के साथ इवेंट विजुअलाइज़र पढ़ा था कि बिहाइंड द सीन एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कैसे एग्जीक्यूट हो रहे थे। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, यानी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में जो सबसे पहले एसिंक्रोनस काम करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होता था वो कॉल बैक का कॉन्सेप्ट था। वो कॉल बैक हम अभी भी यूज़ करते हैं, कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि कभी भी किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त एक दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर भेज दें, तो जो पैरामीटर के तौर पे फंक्शन भेज रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉल बैक फंक्शन। मिसाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद लिखी थी, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग में लाने के लिए उसे लिख देता हूँ कि मेरे पास एक फ़ंक्शन है टेस्ट नाम का, ठीक है, या मैं इसे कह देता हूँ जी कि ABC नाम का फंक्शन है, और ये ABC नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल करने का ये तरीका है। तो फंक्शन कॉल तब होता है जब वो फंक्शन कहीं डिफाइंड हो पहले। तो इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन को डिफ़ाइन करूँगा, तो कैसे डिफ़ाइन करूँगा, सिंपली फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन के कीवर्ड में से के बाद ABC फंक्शन का नाम दें, पैरेंथेसिस दें और इसको ये दे दें। अब जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक डेटा पास किया 25 और ये डेटा आके यहाँ पे रिसीव होगा A, और इस डेटा को मैं यहाँ फंक्शन के अंदर जाके कुछ भी कर सकता हूँ A। दैट्स इट, वेरी सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट इज़ टेकिंग वन पैरामीटर, और जब वो पैरामीटर पास करेंगे तो फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पे होगी वो जाके वहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट कर देगी। ठीक, ये तो था कि अ सिंपल फंक्शन दैट इज़ टेकिंग अ पैरामीटर एज ए न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन हमने ये कहा है कि हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं। जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास करते हैं तो वो एनोनिमस फंक्शन होता है, यानी ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम, यही शक्ल होती है उसकी, कि आप ABC नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं और कॉल करते वक्त इसके अंदर एक दूसरा फंक्शन पास कर रहे हैं। तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, कॉल बैक फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता, इट वेट्स फॉर समथिंग एल्स टू हैपन। यानी कॉल बैक फंक्शन का मतलब ही ये है कि कॉल मी बैक व्हेन समथिंग एल्स हैपन्स। तो ये फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट, तो इसका मतलब है कि जब मैं जहाँ से ये ABC नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो जाहिर है ये यहाँ फंक्शन रिसीव होगा। तो मैं A के बजाय इसको, वैसे A भी हो सकता है लेकिन आप इसको फंक कह दें ताकि ये रिप्रेजेंट करे कि मैं फंक्शन रिसीव कर रहा हूँ। अब ये जो फंक्शन रिसीव हो रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैं कॉल अगर करूँगा तो फंक्शन को यूँ कॉल कर दूँगा। क्लियर है ना? तो ये कौन सा वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल बैक फंक्शन। जब मैं ABC को कॉल करूँगा तो ये फंक्शन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि ABC के अंदर जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ और भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, 1 2 10 12 15 स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। सारी स्टेटमेंट के बाद फिर जाके कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, और इसे मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कॉल करूँ या ना करूँ। अब मिसाल के तौर पे ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है, कॉल बैक फंक्शन इसलिए पास किया जाता है कि आई डू नॉट वांट टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन नाउ, आई विल कॉल दिस फंक्शन वेन एवर आई विल नीड इट लेटर ऑन इन द फ्यूचर। जब मैं एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास करता हूं तो उसे कॉल बैक फंक्शन क्यों कहते हैं कि आई डू नॉट वांट दिस फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, आई वांट टू एग्जीक्यूट इट आफ्टर सम टाइम। गॉट इट? यही एग्जांपल आप देखें कि बिल्ट इन फंक्शन है सेट टाइम आउट। सबको पता है सेट टाइम आउट का? तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, यही लेता है ना। एक फंक्शन कॉल में दूसरा फंक्शन डेफिनेशन एज अ पैरामीटर पास करें तो अंदर वाला फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक क्यों कहा गया है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3000, इसका मतलब क्या है कि यार ये जो फंक्शन है ना इसको अभी नहीं चलाना, कब चलाना है, 3 सेकंड के बाद। तो इसका मतलब है कि ये जो एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव करने का जो पहले तरीका यूज़ होता था ना, सबसे पहला तरीका जो इंट्रोड्यूस कराया गया था वो कॉल बैक फंक्शन था। तो असल में कॉल बैक फंक्शन एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव करने के लिए इस्तेमाल होता था और होता है भी अभी। ये इसकी एग्जांपल देख लें कि सेट टाइम आउट में आपने सेट टाइम इंटरवल में देख लें, आप कोई इफ़ यू वांट टू परफॉर्म अ डिलेड फंक्शनैलिटी द कॉल बैक फंक्शन कम्स इनटू प्ले। सिमिलर काम ये हो रहा है कि मैं ABC को कॉल कर रहा हूँ, साथ में एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार ये फंक्शन ले लो, पास रखो, लेकिन जब मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे कॉल कर लूँगा। इसका मतलब है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द डिलेड फंक्शनैलिटी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल बैक, एंड कॉल बैक फंक्शन इज़ यूज टू एक्चुअली परफॉर्म अ डिलेड फंक्शनैलिटी। क्लियर होगी बात? और डिलेड फंक्शनैलिटी का मतलब
एसिंक्रोनिसिटी अचीव करना। ये सबसे पहला तरीका था, अब पुराना हो गया, अब भी यूज़ होता है, लेकिन लोगों ने कॉल बैक फंक्शन में ना एक प्रॉब्लम आता है। एक आध कॉल बैक फंक्शन तो ठीक है, आप यहाँ पे आके फिर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दें, क्लियर, इसके अंदर जाके फिर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दें, उसके अंदर जाके फिर एक कॉल बैक फंक्शन कर दें, तो एक या दो लेवल के लिए तो ये चीज़ ठीक है डिले करने के लिए फंक्शनलिटी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ी फंक्शनलिटी या कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी हो तो कॉल बैक फंक्शंस में एक प्रॉब्लम अराइज होता है जिसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ डूम या कॉल बैक हेल। यानी बहुत ज़्यादा कॉल बैक्स की नस्टिंग करने से एक प्रॉब्लम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ डूम या कॉल बैक हेल। आपको सिर्फ इन दो के नाम पता होने चाहिए, इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ कॉल बैक हेल, ठीक है, या व्हाट इज़ पिरामिड ऑफ डूम। तो कॉल बैक हेल क्या मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, पांचवें के अंदर छठा, छठे के अंदर सातवां, अगर इतनी ज़्यादा लंबी चेन हो जाएगी तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक। सिंटैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिहाज से, मेंटेन करने के लिहाज से ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम दिखा देता हूँ कि कॉल बैक हेल क्या बला है, फिर हम आगे चलते हैं। मैं कहाँ पे पहुँचना चाह रहा हूँ, प्रॉमिस तक पहुँचना चाह रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस डायरेक्ट पहले दिन ही नहीं आया, इवॉल्व हुआ है। सबसे पहली शक्ल क्या थी, एसिंक्रोनस काम को अचीव करने के लिए कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन की इंप्रूवमेंट में आया प्रोमिसेस, प्रॉमिस की इंप्रूवमेंट में आया एसिंक अवेट। तो ये तीन लेवल हमने पढ़ने। लेवल 1 क्या था, कॉल बैक। कॉल बैक में प्रॉब्लम क्या था, कॉल बैक हेल या पिरामिड ऑफ डूम। इसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या आया, प्रॉमिस आया। तो पहले कॉल बैक हेल देख लें और फिर हम देखते हैं कि प्रॉमिसेस ने कॉल बैक हेल। तो अगर मैं सिर्फ डायग्राम दिखा दूं, अभी मतलब बाकी मज़ीद चीज़ों में न जाएं, तो इसे पिरामिड ऑफ डूम क्यों कहते हैं या कॉल बैक हेल क्या कहते हैं कि अभी लेट सपोज देखें, इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वन, तो आप देखिएगा कि ये फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन कॉल हुआ है, उसके अंदर फिर एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है, उसके अंदर फिर एक फंक्शन, फिर एक फंक्शन, फिर एक फंक्शन, फिर एक। तो कैन यू सी दिस इज मेकिंग अ डूम, अ पिरामिड। इसे पिरामिड डूम क्यों कहते हैं या कॉल बैक हेल क्यों कहते हैं, कॉल बैक कि यहाँ पे देखें ये और ये बन रहा है ना पिरामिड। तो इतने ज़्यादा फंक्शन नेस्ट करके ये बाकायदा एक क्या बना देता है, पिरामिड बना देता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज पिरामिड डूम या कॉल बैक हेल। ये एक प्रॉब्लम है बस बेसिकली कि इसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, इसको समझना भी मुश्किल है, और कोई दूसरा इसको देख के तो डर ही जाएगा पहली नज़र में कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। बस इतना नाम याद रख लें। एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव करने के लिए पहला तरीका जो डिवाइस किया गया था वो क्या था, कॉल बैक फंक्शंस। तो कॉल बैक फंक्शंस एक दो लेवल के लिए तो ठीक है, परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैप भी क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन, फाइंड भी क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन, फिल्टर भी क्या लेता है, बेशुमार जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है, लेकिन वो सिर्फ एक लेवल तक होते हैं। लेकिन उसके अंदर अगर फिर कॉल बैक, उसके अंदर फिर कॉल बैक, तो दैट लीड्स अस टू द बिगर प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज कॉल बैक हेल। ठीक है, सो इस कॉल बैक हेल को रिजॉल्व करने के लिए, यानी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने में मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारे डिबग करना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या आया, प्रॉमिस आया। नाउ व्हाट इज प्रॉमिस, प्रॉमिस अगेन काम इसका भी क्या है, टू परफॉर्म अ डिलेड फंक्शनलिटी। प्रॉमिस का मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली कमिटिंग समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, और उसकी तीन पॉसिबल स्टेट है। फ्यूचर में आप वो फुलफिल कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, या पेंडिंग हो सकता है। क्लियर होगी बात। तो अब जब भी आप कोई प्रॉमिस लिखते हैं ना, प्रॉमिस लिखने का सिंटैक्स ये है, आपको प्रॉमिस लिखने, यानी आपको प्रॉमिस के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बिल्ट इन चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली प्रॉमिस लिखते कैसे हैं। सो लेट मी डू दैट। मैं यहाँ पे जाके ये जो नेट से कोड कॉपी किया है एज इट इज़ यहाँ पे लिखता हूँ, दिस वन। प्रॉमिस नाम का बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, कैपिटल पी के साथ न्यू का कीवर्ड लिख के आप न्यू प्रॉमिस लिखेंगे तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। मुझे बताएं कि अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं प्रॉमिस और ये लिख दूं, तो सिर्फ इस शक्ल को देख के आप क्या समझेंगे, ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है ना, गॉट इट। तो जावास्क्रिप्ट में एक टर्म होती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन।
वैसे ये क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड भी है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा, इसलिए मैं जस्ट इसको सरसरी सा बयान कर रहा हूँ। लेकिन आप यूँ समझें कि जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस बनाने के लिए, प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कैपिटल से स्टार्ट होता है और फंक्शन का नाम ही क्या है? प्रॉमिस है। अब इस प्रॉमिस को जब भी आप बनाएंगे तो सिंपल इसके शुरू में आप न्यू लिख देंगे, और न्यू जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है वो सिर्फ इतना समझ ले कि किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू का कीवर्ड यूज होता है। अदरवाइज नहीं समझ आता तो परफेक्टली फाइन, आप सिर्फ याद करेंगे जी प्रॉमिस एक बिल्ट इन फंक्शन है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शन कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, इसी तरह ये प्रॉमिस एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। क्या लेता है? वो कॉल बैक फंक्शन आप यूं लिख दें तब भी ठीक है, और वो कॉल बैक फंक्शन आप यूं लिख दें तब भी ठीक है। गॉट इट? तो वंस अगेन वो जो कॉल बैक हेल है ना, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास आया क्या? प्रॉमिस आया। तो प्रॉमिस को लिखने का ये तरीका है कि आप न्यू लिखेंगे, प्रॉमिस लिखेंगे और बीच में एक फंक्शन पास करेंगे। ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, बिल्ट इन मिलते हैं, लाजमी मिलते हैं। जैसे मैप के फंक्शन के अंदर लाजमन मैप का फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट आपको देगा जिसमें वो एक वैल्यू थ्रो करेगा, ठीक है? तो प्रॉमिस की शक्ल भी यही है। प्रॉमिस का कीवर्ड, उस कीवर्ड मतलब फंक्शन, उसके अंदर एक फंक्शन एज अ कॉल बैक, और उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर, एक को हम कहते हैं रिजॉल्व और एक को हम कहते हैं रिजेक्ट। और अगर आपको ये नाम कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स के, लेकिन कन्वेंशन है कि पहले को रिजॉल्व कहें, दूसरे को क्या कहें। तो ये बेसिकली प्रॉमिस की दो स्टेट्स हैं, या रिजॉल्व होगा प्रॉमिस या क्या होगा? रिजेक्ट होगा। अब इसके अंदर आप वो तमाम लॉजिक लिखते हैं डिलेड, जिस लॉजिक को आप डिले करना चाहते हैं, ये जो लॉजिक क्या होगी? डिले होगी, परफॉर्म होगी। अब जो भी लॉजिक परफॉर्म होगी, उस लॉजिक के परफॉर्म होने के बाद या तो वो रिजॉल्व स्टेट होगी या वो रिजेक्ट स्टेट में चली जाएगी। तो अगर मैं सपोज ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख दूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि इफ़ मैं कहता हूँ जी कि लेट डेटा इक्वल्स टू 10 या एज इक्वल्स टू 10। अगेन आपको ये प्रॉमिस समझना नहीं है, आपको शायद ही कहीं प्रॉमिस लिखना पड़े, आपको सिर्फ प्रॉमिस यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉमिस लिख रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि प्रॉमिस के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आपको प्रॉमिस लिखना नहीं पड़ेगा, शायद ही कहीं लिखना पड़े। तो मैं कहता हूँ जी इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 10, तो एक काम कर दो, एल्स में ये काम कर दो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एज 10 से ज़्यादा हो तो वो बंदा एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो इसका मतलब है कि प्रॉमिस के अंदर इस एलिजिबिलिटी को या ट्रू के केस को कैसे करेंगे? मैं रिजॉल्व का ऑब्जेक्ट यानी रिजॉल्व का फंक्शन कॉल करूँगा और कहूँगा जी कि ELIGIBLE, और एल्स के केस में जहाँ रिजेक्ट करना हो कि प्रॉमिस को क्या कर दूँगा? रिजेक्ट कर दूँगा और इसे बोल दूँगा क्या? नॉट ELIGIBLE। दैट्स इट, दैट्स ये शक्ल होती है प्रॉमिस की। यानी प्रॉमिस के अंदर कोई भी चीज़ रिजॉल्व हो रही होती है, अगर वो रिजॉल्व होती है, कोई एरर नहीं है, सक्सेस के केस में आप किसको कॉल करते हैं? और फेलियर के केस में किसको कॉल करते हैं? और जब तक रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों के दरमियान में चीज़ रहती है तो किस हालत में रहती है? बाय डिफ़ॉल्ट पेंडिंग स्टेट में रहती है। ये पूरे के पूरे प्रॉमिस की एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये शक्ल है प्रॉमिस की, इस तरह से दिखता है प्रॉमिस। दो तीन होती है ना पेंडिंग, एक रिजेक्ट एक रिजॉल्व। डील हैंडल हम दो को करते हैं, लेकिन जब तक इन दोनों के बीच में वो रहता है प्रॉमिस, क्योंकि मैंने कहा ना ये डिले करता है फंक्शनैलिटी को, तो जब तक वो डिले यानी ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। यानी मैं मिसाल देता हूँ आपको, इसको मैं कह देता हूँ जी कि पी, मैंने इस पूरे के पूरे फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू वो किस में स्टोर कर दी है? पी। अब पी में तीन में से एक वैल्यू होगी, या फुलफिल्ड या रिजेक्टेड, फुलफिल्ड का मतलब रिजॉल्व, या रिजॉल्व या रिजेक्टेड या पेंडिंग। अब जब तक ये प्रॉमिस चल रहा तो पी में क्या रहेगा? पेंडिंग। जब अंदर चलने के बाद रिजॉल्व का फंक्शन हिट हो गया, इफ एल्स में एक वक्त में एक चलेगा ना, ये रिजॉल्व हो गए। जब रिजॉल्व रिटर्न हुआ तो पी की वैल्यू पेंडिंग से किधर शिफ्ट हो गई? फुलफिल्ड में। जब रिजेक्ट कॉल हुआ तो पी की वैल्यू फुलफिल्ड से पेंडिंग से किधर चली गई? रिजेक्टेड में। दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉमिस, दिस इज हाउ एक्चुअली वी राइट द प्रॉमिस।
ठीक है, यस ये भी फंक्शन है। ये जो दो कीवर्ड्स है ना बेसिकली ये फंक्शन हैं, रिजॉल्व या रिजेक्ट। क्योंकि क्यों हमें कैसे पता चले फंक्शन है कि हमें इन्हें कॉल कैसे कर रहे हैं? एक फंक्शन ऐसे ही कॉल होता है ना। क्लियर होगी ये बात? ये है प्रॉमिस। प्रॉमिस में दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है प्रोड्यूसिंग कोड, एक होता है कंज्यूमर कोड। प्रॉमिस का एक होता है प्रोड्यूसर कोड, एक होता है कंज्यूमर कोड। ये जो प्रॉमिस मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूं इसको बोलते हैं प्रॉमिस प्रोड्यूसर कोड। अब इस प्रॉमिस को मैं यूज करूंगा तो उसे क्या बोलूंगा? प्रॉमिस। तो हम ज्यादातर प्रॉमिस को कंज्यूम कर रहे होंगे, हम प्रॉमिस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात? क्यों कर रहे होंगे जरा देखिएगा। अब मैं इस प्रॉमिस को ना यूज करना चाहता हूं, इसी प्रॉमिस को पी जिसमें है, इसको कुछ भी कह दें आप, टेस्ट कह दें, एबीसी कह दें, पी कह दें, वेरिएबल का नाम है, यानी आप पूरा का पूरा प्रॉमिस लिखकर आप उसे किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। प्रॉमिस इज नथिंग, इज अ फंक्शन। नहीं, हाँ बिल्ट इन है, इनको नाम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, लेकिन जो भी नाम देंगे वो अल्टीमेटली एक फंक्शन होगा। तो कन्वेंशन है कि आप हमेशा इन्हें क्या देंगे? रिजॉल्व और रिजेक्ट ही देंगे। रिजेक्ट ही, यस नाम कुछ भी दे देंगे, पहले वाला रिजॉल्व कंसिडर होगा, दूसरे वाला रिजेक्ट। तो आप दूसरा कुछ सोचे ही ना, दो के नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आप यही दें, कन्वेंशन ही यही है। क्लियर? तो ये प्रॉमिस मैंने प्रोड्यूस किया, अब मैं प्रॉमिस को कर रहा हूं कंज्यूम, जो कि मोस्टली हमने काम करना है। हमने ज्यादातर प्रॉमिस को क्या करना है? प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए आप हमेशा याद रखें कि प्रॉमिस का नाम लिखें टेस्ट, और कंज्यूम करने का मतलब क्या है? ये पूरा प्रॉमिस या आपको आंसर देगा एलिजिबल या आंसर देगा नॉट एलिजिबल, लेकिन आप इसको किसी नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल नहीं कर सकते। टेस्ट को आप टेस्ट को कैसे कॉल करेंगे? टेस्ट डॉट देन। हमेशा याद रखें कि जब भी कहीं देन लगा हो तो इसका मतलब है ये देन किसको रिजॉल्व, ये किसका रिजल्ट लेने के लिए? प्रॉमिस को, यानी प्रॉमिस को यूज करने के लिए देन लगा हुआ है। अब देन का मतलब ये है, मतलब मैं आपको अगर वादा करूं तो मैं कहूंगा यार कि जब वादे का टाइम होगा तब देखा जाएगा, यानी मैं अगला काम तब करूंगा व्हेन माय प्रॉमिस विल बी आइदर फुलफिल्ड और रिजेक्टेड। तो देन का मतलब फ्यूचर को नहीं डिनोट कर रहा कि यार ये देन को तब चलाओ जब ये पिछला वाला काम पूरा हो जाए, और पिछला वाला काम क्या है? गॉट इट? तो याद रखिएगा कि जब भी आपने प्रॉमिस को कंज्यूम करना है, प्रॉमिस को यूज करना है, तो प्रॉमिस के अंदर पड़ा हुआ डेटा आपको कैसे मिलेगा? डॉट देन से। कैसे मिलेगा? तो इस डॉट देन, और यह भी हमेशा याद रखना है कि डॉट देन भी हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। डॉट देन भी क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन, और उस कॉल बैक फंक्शन में जो भी डेटा यहां से रिटर्न होगा, रिजॉल्व या वाला या वो यहां पे आपको मिल जाएगा इस देन के अंदर डेटा। और अब आप इस डेटा को अंदर आके यूज कर लें, लॉग कर लें या जो मर्जी कर लें, विच इज डेटा, दैट्स इट। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, अभी तो ये रन नहीं होगा क्योंकि रिएक्ट की फाइल के अंदर है, बट अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे क्या आंसर देगा? या एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। क्लियर हो गई बात? जी बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल रन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊँ और इसको डिलीट करूँ, इसको कट करूँ, तो यहाँ पे जाके हम इसे जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड में रन करें या लोकल जावास्क्रिप्ट की नई फाइल क्रिएट करके उसे देख लें। सो लेट्स सी जावास्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। तो कॉन्सेप्ट समझना है कि हमने ज़्यादातर, कभी कभार आपको प्रॉमिस लिखना भी पड़ सकता है, या कहीं किसी ने लिखा प्रॉमिस है आपको समझना पड़ सकता है, तो आपको सिर्फ बेसिक सिंटैक्स याद होना चाहिए कि प्रॉमिस का मतलब कुछ भी नहीं है भाई। एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन जावास्क्रिप्ट का जिसका नाम प्रॉमिस है उसे कॉल करें, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करें, उसके अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट दो ऑब्जेक्ट पास होते हैं। फिर प्रॉमिस के अंदर सारी की सारी लॉजिक जो भी आपको लिखनी है वो लिखें, और फिर उस प्रॉमिस को कॉल करें, यानी कंज्यूम करें। जब आप प्रॉमिस को कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूम करने का मतलब क्या होगा? बेसिकली कि आप प्रॉमिस का दिया हुआ डेटा यूज़ कर, प्रॉमिस का दिया हुआ रिजॉल्व या रिजेक्ट के डेटा को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉल करके यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी मैं इसे रन कैसे करूँगा। सेव करते हैं, सेव तो नहीं करने देगा, किधर? इधर। सो लेट्स सी, नॉर्मली ये ऑटोमेटिकली प्ले करता है यहाँ पे।
टेस्ट डॉट देन डेटा, और मैं इसको यहाँ से अगर ये करूँ, हाँ वो प्ले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रन होता है। नीचे देखें ना, एरर आया तो उसने फ़ौरन एरर दे दिया। सो नाउ लेट मी डू दिस। सो न्यू प्रॉमिस, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। मैं पहले ये देखता हूँ कि सिंपल, अच्छा ये हेलो वर्ल्ड दे रहा है तो इसको भी देना चाहिए, ठीक। या हम इसको यहाँ पे जाके कोई एक चीज़, हाँ बिल्कुल कंपैटिबल है। यहाँ हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल बनी पड़ी है, तकरीबन pretty मच सिमिलर है, तो हम इसको माई प्रॉमिस देन फंक्शन में वैल्यू पास करें और इसमें जाके माई रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, तकरीबन सिमिलर हुआ पड़ा है। सो लेट्स डू दैट। क्या मतलब फंक्शन पास किए बगैर? इसके बगैर आपको वो प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा लेकिन पेंडिंग होगा। मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूँ, एक मिनट मुझे पहले से चला लेने दें। मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ जी लॉग या कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिखता हूँ जी टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या बला थी? प्रॉमिस, क्योंकि ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? पूरा का पूरा प्रॉमिस का कोड कहाँ स्टोर कर रहा है? टेस्ट में। तो नीचे आउटपुट में देख रहे हैं क्या मिला है आपको? प्रॉमिस मिला है, ठीक है। अब मुझे बेसिकली इस प्रॉमिस से क्या निकालना है? डेटा निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को उठा के, और वो डेटा क्या देगा? या रिजॉल्व्ड या रिजेक्ट। सो दैट शुड एक्चुअली give me the result, test dot then data console log. It still is giving me the promise. So let's see. स्क्रिप्ट में दोबारा जाएं, किधर गया? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वो उसके लिए अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी पड़ेगी ना। हम थोड़ा सा शॉर्ट काम कर रहे हैं कि हमें ख़ुद से फ़ाइल ना बनानी पड़े। वो किधर गया इसका कंसोल? अच्छा ये आ गया। सो लेट मी रिमूव दिस टू सी दिस। अब कुछ भी नहीं है कंसोल में। अब ये आ जाएं तो अब आ गया कंसोल प्रॉमिस। ये स्टिल हमें क्या दे रहा है? ये चीज़ भी हमें वापस प्रॉमिस ही दे रही है, ठीक है। सो लेट मी डू दैट अगेन। अच्छा, जब तक कोई चीज़ प्रॉमिस दे तो आप उस प्रॉमिस के अंदर से फिर डॉट देन करके डाटा निकाल सकते हैं। अगर वो फिर प्रॉमिस दे तो फिर भी आप उसके अंदर से क्या निकाल सकते हैं? डॉट देन करके। फिर वो प्रॉमिस दे तो फिर आपने देन इस्तेमाल करना है। यानी जो कॉल बैक हेल वाला प्रॉब्लम था ना कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा फंक्शन, तीसरे के अंदर चौथा फंक्शन, तो चौथे के अंदर पाँचवा फंक्शन, कॉल बैक हेल की तरफ जाता था। अब प्रॉमिस में थोड़ी सी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि एक से ज़्यादा दफ़ा आपके पास प्रॉमिस आ जाए तो फिर आप डॉट देन लगाएंगे, फिर प्रॉमिस आए तो फिर आप क्या लगाएंगे? डॉट देन लगाएंगे, फिर प्रॉमिस आए तो फिर आप क्या लगाएंगे? डॉट देन लगाएंगे। कॉल बैक की इंप्रूवमेंट क्या है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की ये जो इंप्रूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज एसिंक एंड अवेट। एसिंक अवेट का मतलब ये है कि आपको फिर बार बार डॉट देन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अभी ये इशू कर रहा है, इस प्रॉब्लम को मैं दोबारा देखता हूँ, लेकिन पहले हम यहाँ पे आके इस प्रॉब्लम को यहाँ रियलिस्टिकली देखते हैं। सॉरी, नहीं जीपीटी से नहीं, इस कोड को फ़ौरन एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा। मैं यहाँ से ये एसिंक हटा रहा हूँ और यहाँ से अवेट हटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी अवेट हटा रहा हूँ। अब ये जो कोड है बेसिकली ये प्रॉमिस कंज्यूमिंग कोड है कि ये जो फेच का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन में मुझे पता है, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि फेच हमेशा क्या रिटर्न करेगा? आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, सॉरी प्रॉमिस रिटर्न करेगा। फेच हमेशा क्या रिटर्न करेगा आपको? बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये रिटर्न कर रहा है आपको।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है टेस्ट। तो आप ये समझ लें कि जो फेच है ना, फेच को भी इंटरनली इसी तरह इंप्लीमेंट किया गया है। तो फेच आपको क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आएँ, तो जब भी आपने फेच कॉल किया तो ये फेच आपको रिस्पॉन्स में क्या रिटर्न करके देगा, एक प्रॉमिस। ठीक है, मैं इन दोनों लाइनों को कमेंट करता हूँ और सिर्फ आपको रेस दिखाता हूँ, रिस्पॉन्स क्या आता है, लॉग RES रेस। अब मैं जाता हूँ, मुझे फ्रंट एंड पे होपफुली कुछ भी ना दिखाई दे, बट आई विल बी हैविंग अ प्रॉमिस। एग्जैक्टली उसी तरह का प्रॉमिस है या नहीं है। जब आप इस प्रॉमिस को खोलेंगे तो आपको सिर्फ ये पता लग गया कि प्रॉमिस फुलफिल्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब हमें प्रॉमिस में से क्या निकालना है, डेटा निकालना है। तो प्रॉमिस में से डेटा निकालने के लिए क्या तरीका बताया मैंने, डॉट देन। तो मैं अब इसके सामने, ये मेरे पास रेस एक प्रॉमिस है, तो मैं कहूँगा जी कि RES रेस डॉट THEN देन, और देन क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। उस कॉल बैक फंक्शन में क्या देगा आपको, एक आप यूँ कह लें कि डेटा दे लें, कोई भी नाम, कोई भी वेरिएबल का नाम दे दें। यानी रेस के ये देन जो है, ये रेस के अंदर से क्या निकालेगा, डेटा निकालेगा, और किस में थ्रो कर देगा, देन के अंदर कॉल बैक फंक्शन में। अब आप इसको यहाँ पे दोबारा लॉग कर दें, कंसोल लॉग, और लॉग करके आप क्या कर दें, डेटा कर दें। अब बुनियादी तौर पे आप आउटपुट में जाके देखेंगे, अब ज़रा देखें ये क्या हो रहा है। फेच आपको क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, ये प्रॉमिस में से डेटा एक्सट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, डॉट देन। मैंने डॉट देन किया, डेटा में उसने डेटा दिया। तो अब जाके इस लॉग को अगर हटा दें तो ये आपको ये वाला डेटा रिस्पॉन्स में दिखाएगा, एंड लेट्स सी व्हाट इज इट, कैन यू सी। अब ये क्या है, बेसिकली एक रिस्पॉन्स है। अब इस यानी अब मुझे बजाय प्रॉमिस के, उसने प्रॉमिस के अंदर से क्या निकाल के दे दिया, एक्चुअल रिस्पॉन्स की शक्ल। डेटा अभी भी नहीं आया, एक्चुअल पूरा का पूरा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। तो मेरा डेटा अभी इसके इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो बुनियादी तौर पे इस रिस्पॉन्स से डेटा निकालने के लिए मैं एक और चीज़ यूज़ करता होता हूँ, और वो है, या मैंने इनफैक्ट सिंटैक्टिकली रिस्पॉन्स से डेटा निकालने के लिए आप कह लीजिए कि डेटा डॉट जेसन। ये कुछ भी नहीं है कि जो रिस्पॉन्स में डेटा हमारे पास आया है उसको जेसन में पार्स करो और हमें वापस रिटर्न कर दो। तो मैं यहाँ पे जो आने वाला डेटा है उसे एक नए वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, डेटा इक्वल्स टू दिस। अब ये जो डेटा है इसको मैं आउटपुट लॉग करके दिखाता हूँ आपको कि व्हाट इज इट। इसने फिर हमें क्या दिया, प्रॉमिस दिया। फिर हमें क्या दिया, प्रॉमिस दिया। अच्छा, ये वेरिएबल के नाम आप डिफरेंट कर लें तो इट वुड बी गुड फॉर यू। तो आप इसे JRES कर लें या जो मर्जी कर लें, बट फेच ने हमें क्या दिया, प्रॉमिस। प्रॉमिस से हमने रिस्पॉन्स निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया, डॉट देन कॉल बैक फंक्शन में रिस्पॉन्स हमें दे देगा। उस रिस्पॉन्स के अंदर से जो जेसन डेटा है वो हमें निकालना है, क्योंकि API किस फॉर्मेट में डेटा देती है, नॉर्मली जेसन फॉर्मेट में। जब मैंने उसके अंदर से जेसन एक्सट्रैक्ट किया तो जो इसने रिटर्न रिजल्ट दिया वो फिर क्या दिया, एक प्रॉमिस दिया। इसका मतलब है कि रेस्ट डेटा डॉट जेसन, ये जो जेसन का बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी हमेशा आपको क्या देगा, प्रॉमिस देगा। तो अब इस डेटा में, इस डेटा से फिर मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा दोनों का। जब भी आपके पास प्रॉमिस हो तो प्रॉमिस के साथ क्या लगाते हैं आप, डॉट देन। डॉट देन क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर क्या देगा, जो भी प्रॉमिस से निकालेगा डेटा वो। क्लियर। तो यहाँ मैं कर देता हूँ जी लॉग, और कंसोल लॉग में D कर देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ, और इसको हटा देता हूँ। क्लियर। अब मैं जाके देखता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली डेटा मिल गया जो मुझे चाहिए था। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया। मैं प्रॉमिस लिख नहीं रहा, सिर्फ प्रॉमिस कंज्यूम कर रहा हूँ। और प्रॉमिस कंज्यूम कैसे करेंगे, आप कोई भी ऐसा फंक्शन जिसके बारे में आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड है कि कौन सा फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करता है, कौन सा नहीं। तो फेच के बारे में आप हमेशा के लिए याद रख लें, हमेशा आपको क्या देगा भाई, प्रॉमिस देगा। जब भी कोई भी फंक्शन आपको प्रॉमिस रिटर्न करे तो प्रॉमिस के अंदर से जो भी है, रिस्पॉन्स है, डेटा है, जो भी है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, डॉट देन। तो मैंने डॉट देन करके निकाला, जो उसने डेटा दिया, मैंने उसकी शेप देखी तो मैंने कहा जी ये प्रॉपर रिस्पॉन्स की बॉडी तो है, लेकिन मुझे तो इस रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर जो जेसन डेटा है वो चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा इसको जेसन में बदल दो। तो मैंने डेटा डॉट जेसन लिखा। ये जब लिखा तो इसने जो रिजल्ट दिया वो फिर एक प्रॉमिस था।
तो मैंने कहा ये भी तो मसला है, मुझे तो प्रॉमिस नहीं चाहिए, मुझे तो इसके अंदर डेटा चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ये डेटा है ना, तो मुझे पता है अगर ये प्रॉमिस है तो इसके ऊपर क्या लग सकता है, डॉट देन लग सकता है। मैंने फिर देन लगाया, फिर कॉल बैक फंक्शन में उसने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया वो इसमें डाल दिया और उसने मुझे यहाँ पे क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लगाने से ये लगाने में कोई भी नहीं रोक सकता कि मैं इसे ये कर दूँ। क्लियर हो गई ये बात? सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था? कॉल बैक फंक्शन से। हमने कहा था कॉल बैक फंक्शन माइट ग्रो टू द कॉम्प्लेक्स थिंग एंड माइट लीड अस टू द प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एज कॉल बैक हेल या पैरामिड ऑफ डूम। सर में दर्द हो गया भाई। तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने कहा क्या चीज़ डिवाइस की गई, प्रॉमिस डिवाइस किया गया। लेकिन प्रॉमिस भी आप देख लें कि एक प्रॉमिस आता है वो फिर दूसरा प्रॉमिस उठा के देता है, दूसरा आता है तो वो तीसरा देता है। इसके साथ ये भी मसला हो सकता है, अभी इसने कितने लेवल के बाद हमें डाटा दिया है, 2 लेवल्स के बाद। हो सकता है ये फिर प्रॉमिस दे, यानी कोई और अगर फंक्शन में कॉल करूँ फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉट देन, वो फिर प्रॉमिस दे, फिर क्या करना पड़ेगा, वो फिर प्रॉमिस दे, फिर क्या करना पड़ेगा। तो भैया इसी काम के साथ लड़ते रहेंगे। तो फिर लोगों ने कहा यार ये भी मसला है, इससे भी कोई आसान तरीका होना चाहिए। देन केम द थर्ड थिंग दैट इज कॉल्ड एज एसिंक एंड अवेट। तो अब आप कई जगहों पे ये तरीका लिखा हुआ देखेंगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कई जगहों पे कॉल बैक लिखा हुआ देखेंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कई जगहों पे आप एसिंक अवेट ज़्यादा लिखा हुआ देखेंगे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म। और एसिंक अवेट को कहते हैं इट्स अ शुगरी सिंटेक्स ऑफ राइटिंग प्रोमिसेस। शुगरी सिंटेक्स का मतलब शुगर, मीठा, आसान, देखने में, सुनने में, समझने में, मेंटेन करने में आसान। तो अब अगर मुझे इजाज़त दें, वैसे तो ये काम करेगा अभी, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये सारा कुछ रिमूव करके, डिलीट करके, कंट्रोल Z करके यहाँ पे वापस आ जाऊँ। यहाँ पे यस शो हो सकता है, बिल्कुल शो हो सकता है, ठीक है। जी पिए, बल्कि 1 मिनट बैठे, पानी नहीं पिए, इसको पूरा कर लेना फिर पानी पिए, मैंने भी पीने। अब दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग द प्रोमिसेस, कि अल्टीमेटली आपने जब भी कोई भी फंक्शन जो आपको प्रॉमिस रिटर्न करे उसके शुरू में क्या लगा दें, अवेट लगा दें। अवेट का मतलब ये है कि यार मुझसे डॉट देन वाला सिंटेक्स समझ नहीं आता, मैं डॉट देन नहीं लगाना चाहता, तुम यहीं बैठ के वेट करो, जो रिजल्ट तुम्हारे पास आ जाए वो मुझे वापस दे देना खुद ही। यानी मैं डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन चेनिंग से अवॉइड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अवेट लगाऊंगा, फेच बेसिकली। और याद रखिएगा, आप जब भी जिस भी फंक्शन के साथ अवेट लगाएंगे वो तब तक नहीं लगा सकते जब तक उस फंक्शन की डेफिनेशन से पहले एसिंक ना लगाओ। समझ आइए बात? तो जब एसिंक लगाएंगे तो बीच में अवेट भी लगा सकेंगे। तो अब फाइनल थॉट ये है कि जब भी आपको कोई डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है भाई, तो आप उस फंक्शन जिसके अंदर अवेट यूज़ करना चाहते हैं, यानी डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, तो आप क्या लगाएंगे, अवेट लगाएंगे। अवेट के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप जिस फंक्शन में अवेट यूज़ करेंगे उस फंक्शन से पहले क्या लगा देंगे, एसिंक लगा देंगे। डिलेट फंक्शनैलिटी ने, इसीलिए तो ये काम कर रहे हैं। जो भी डिलेट फंक्शनैलिटी होगी, खास तौर पे सबसे ज़्यादा ये काम यूज़ ही वहीं होगा जहाँ आप डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, डेटाबेस भी एक्सटर्नल चीज़ है। जहाँ आप किसी फाइल को रीड कर रहे होंगे, फाइल भी एक्सटर्नल है। जहाँ आप सर्वर से डाटा मंगवा रहे होंगे तो वो भी एक्सटर्नल है। गॉट इट? सर वहाँ पे हम डॉट देन लगा रहे हैं, यहाँ पे वेट लगा रहे हैं। हाँ जी, नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर रहे हैं हम। अभी भी तो हमने 2 दफ़ा वेट ही लगाया, तो मैंने अभी 2 दफ़ा देन लगाया। अभी एसिंक अवेट के बारे में इसकी डेफिनेशन क्या बताइए कि एसिंक अवेट इज़ अ शुगरी सिंटेक्स ऑफ राइटिंग प्रोमिसेस। हैं ये भी प्रोमिसेस ही, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या आया। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि हम वही काम कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं, मैं दोनों को ना कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये है मेरा फेच, गॉट इट। अच्छा, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है भाई, आप सारे वेरिएबल्स में ना सेव करें, इसको चेन कर लें, डॉट देन आ गया, फिर आप इसको यहाँ भी क्या कर लें, डॉट देन कर लें, और इसको बचने के लिए आप मल्टी लाइन में डिवाइड कर लें। क्लियर? ये तरीका है प्रोमिसेस का और डॉट देन की चेनिंग का। अब चाहे अलग वेरिएबल में सेव करें आप,
अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपको ये 1 या 2 लेवल तक आसान लगेगा। जब आपके इसके बाद फिर डॉट देन आए, उसके बाद फिर डॉट देन आए, उसके बाद फिर डॉट देन आए, तो दैट वुड गेट कम्प्लेक्स। ठीक, इसके बरक्स अब एग्जाम्पल कोई आएगी तो दे सकता हूँ। अच्छा, इसको शो करा देते हैं। तो एक तरीका तो ये पॉसिबल है कि आपने ये काम यूँ करना है, दूसरा तरीका ये पॉसिबल है कि आपने सिंपली ये काम यूँ करना है, एग्जैक्टली वही काम। इसके शुरू में लगाएं अवेट और इसको सेव कर दें किसी एक वेरिएबल में टी। ठीक, अब मैंने यहाँ अवेट है तो ज़ाहिर है यहाँ एसिंक नहीं लगा हुआ तो इसलिए एरर दे रहा है। मैं अभी एसिंक नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और फिर मैं ये कह दूँ जी कि अवेट टी डॉट जेसन और इसको आप किसी एक वेरिएबल में सेव कर दें कॉन्स्ट डी, और इसको आप बेसिकली यानी ये डी को सेट प्रोडक्ट कर दें। तो अगर आपको ये तरीका ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लगता है तो यू कैन यूज़ दिस। बाय द वे दिस इज़ द मॉडर्न वे एंड दिस इज़ क्लियरली मतलब अंडरस्टैंडेबल कि दिस इज़ द ईजी वे ऑफ डूइंग दैट। अगर आपको ये तरीका आसान लगता है तो यू कैन स्टिल यूज़ दैट। ये दोनों तरीके एक ही काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक ही काम कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है, जो मैंने डेफिनेशन बताई है कि एसिंक अवेट इज़ अ शुगरी सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द प्रोमिसेस। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं जी कि ये भी तो वही तरीका है जो ये तरीका है, आपको देखने में लग रहा है तो आप ये चूज़ कर लें, मुझे देखने में तो सेम नहीं लग रहा। दोनों काम प्रॉमिस ही हैं। यहाँ पे ये एक वेरिएबल नेम है, नहीं, ये कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इसे डी दे दें, इसे ए दे दें, बी दे दें, रिस्पॉन्स दे दें। जब हमें अच्छा ये चीज़ मुझे नहीं पता, मैंने पहले जाके ये चीज़ फेच की और मैंने रिस्पॉन्स को कंसोल लॉग किया तो मेरे पास क्या आ रहा था, प्रॉमिस आ रहा था। तो जब प्रॉमिस आए तो प्रॉमिस से डाटा निकालने का क्या तरीका है, डॉट देन। जब मैंने डॉट देन दिया तो इतना मुझे पता है, यानी बाय सिंटैक्स पता है कि जब प्रॉमिस से जो भी चीज़ एक्सट्रैक्ट होगी वो देन के अंदर कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल होगी। अब मैंने ये किया, डॉट डेटा लिखा और इसको पहले यहाँ कंसोल करके देखा तो अब ये प्रॉमिस नहीं था लेकिन रिस्पॉन्स की बॉडी थी। प्रॉमिस नहीं था लेकिन रिस्पॉन्स की डेटा अभी भी नहीं मिला। जब डेटा नहीं मिला तो मुझे पता है कि जब भी रिस्पॉन्स की बॉडी के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसे क्या कर लें, जेसन में पार्स कर लें। गॉट इट। तो मैंने ये पहले यहाँ पे आपके सामने कंसोल लॉग करके देखा। कंसोल लॉग करके मुझे क्या मिला, रिस्पॉन्स तो मिला जिसमें था ओके ट्रू है, सक्सेस कोड 200 है, स्टेटस कोड 200 वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसके अंदर से डेटा चाहिए। तो मैंने कहा जी डेटा डॉट जेसन, इसे जेसन में पार्स कर दो। जब इसको मैंने कंसोल लॉग किया तो मुझे क्या मिला, फिर एक प्रॉमिस मिला। तो मैंने कहा यार मुझे प्रॉमिस तो नहीं चाहिए, मुझे तो इसके अंदर से भी डेटा चाहिए। तो फिर मैंने इसे कहा यार कि दोबारा डॉट देन लगाओ और अब जाके उसके अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करो। तो इस डी में उसने मुझे क्या दिया, वो अरे ऑफ 20 नंबर्स। जब अरे ऑफ 20 नंबर्स दे दिए तो मैंने कहा अच्छा अब मुझे डाटा मिल गया, अब मेरी लोकल स्टेट में जाके वो डाटा सेट कर दो। क्लियर। जब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे फिर प्रॉमिस मिलता मैं फिर क्या करता, इससे भी आगे डॉट देन लगाता। अगर फिर प्रॉमिस मिलता फिर क्या करता, यानी जब तक मुझे फाइनल अपनी शेप का अपना डिजायर्ड फॉर्मेट में डेटा नहीं मिलेगा आई विल कीप ऑन यूजिंग डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन। किस वजह से होता है, जिसने प्रॉमिस लिखा है ना उसने इसके अंदर क्या लॉजिक लिखी है वो मुझे नहीं पता। किस वजह से होता है, फंक्शन की डेफिनेशन की वजह से होता है। यानी आप अगर जाके नेट पे देखें, चैट जीपीटी से पूछे ना व्हाट इज द बॉडी ऑफ फेच, फेच एक बिल्ट इन फंक्शन है ना, आई डिडंट राइट दैट फंक्शन। ठीक है, तो फेच की बॉडी कैसी लिखी गई है, उसके अंदर जो भी लॉजिक लिखी गई है उसके अंदर उसने बताया है जी कि पहले ये दो, फिर 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 ये। सो दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द डेफिनेशन ऑफ अ फेच फंक्शन या वट एवर प्रॉमिस दैट वी विल बी यूजिंग। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि प्रॉमिस के दो कोड्स होते हैं, प्रॉमिस कंज्यूमर और प्रॉमिस प्रोड्यूसर। तो फेच का प्रोड्यूसर कोड किसने लिखा है, जिसने फेच का फंक्शन डिफाइन किया है।
हम फेच का क्या यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूमर कोड। तो कंज्यूमर का मतलब क्या है, आपने प्रॉमिस के अंदर से अपने मतलब का डेटा निकालना है, डिज़ायर्ड डेटा निकालना है, और जब तक वो डेटा नहीं निकलेगा आप क्या कर देंगे, डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन। यूँ समझ लें कि ये फेच के अंदर आपको बीइंग अ यूज़र उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचाया गया है जो कि वो कॉल बैक हेल और पैरामिड ऑफ डूम की सूरत में पेश आ रहा था, उस प्रॉब्लम से आपको बचाया गया है, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया प्रॉब्लम आपसे। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब ज़रा मैं पहले ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जी साथ आपको क्वेश्चन है तो बोले, क्वेश्चन है कोई? क्या क्या ऐसे ही दिखाते हैं, मैं अभी वो करके दिखा रहा हूँ ना। ये समझ आ गया, इसका फॉर्मेट समझ आ गया। अभी सबसे पहले उसने मुझे क्या दिया, अगेन में अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने फेच कॉल किया, इस फेच ने मुझे प्रॉमिस दिया, उसके बाद मैंने डॉट देन लगा दिया, डॉट देन प्रॉमिस निकाल के मुझे उसने, ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्स की शेप में था, रिस्पॉन्स की बॉडी से मुझे डाटा एक्सट्रैक्ट करना था, तो मैंने ले लिया जी कि डाटा डॉट जेसन, ये पूरी लाइन जो मुझे देगी वो फिर क्या होगा, फिर एक प्रॉमिस होगा। तो मैंने कहा जी अच्छा फिर प्रॉमिस है तो डॉट देन लगा दो, डॉट देन लगा के अब इस प्रॉमिस से डाटा एक्सट्रैक्ट करके कहाँ डाल देगा, डी में डाल देगा। और मैंने वो डाटा पहले यहाँ लॉग करके दिखाया आपको, जैसे यहाँ पे लॉग करके दिखाया ताकि आप यहाँ पे देख लें। सॉरी, यहाँ भी कोई अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल दे सकते हैं, यहाँ भी कोई भी अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल दे सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैप के फंक्शन में आप दो वेरिएबल्स देने, उन वेरिएबल्स का कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस डी को आप पहले यहाँ पे जाके लॉग करके देख लें, डी। अब ये काम मैं डॉट देन के ब्लॉक के साथ कर रहा हूँ, इसके बाद एग्जैक्टली यही काम मैं किसके साथ करूँगा, अवेट, एसिंक अवेट के साथ करूँगा। एसिंक अवेट के साथ वैसे कल भी बता चुका हूँ। तो अभी मैं अगर वापस यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जाके इसको देखता हूँ तो मुझे कंसोल में क्या आ गया, वो लिस्ट ऑफ 20 प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि मैंने क्या किया है, लॉग किया है। अब इसी लॉग की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरी स्टेट बेसिकली कहाँ यूज़ हो रही है, सेट प्रोडक्ट्स, इसी में जाके सेट करेगा ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ तो आई शुड हैव द आउटपुट राइट इन हेयर। नहीं, और कहाँ डाटा शो कराना, डाटा शो तो हो चुका है, अब तो डिटेल पेज पे जाके करना पड़ेगा। अब जाके डिटेल पेज पे करना पड़ेगा, वहाँ भी यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी हम जो डाटा गेट करेंगे एपीआई से वो किससे करेंगे, फेच से करेंगे। फेच हमें क्या देगा, प्रॉमिस देगा, प्रॉमिस से क्या करेंगे, डॉट देन करके देन निकालेंगे, वो हमें क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स को हमने जेसन में पार्स करना है, तो जेसन में पार्स करने के बाद हमें क्या देगा, फिर प्रॉमिस देगा, उस प्रॉमिस को फिर डॉट देन करेंगे तो फिर हमें वो क्या देगा, फाइनली डेटा देगा। क्लियर। जब कभी भी आपको प्रॉमिस का लफ्ज़ सामने आए, समझ आए, तो प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, डॉट देन। कन्फर्म है, डॉट देन के बाद कॉल बैक में खुद लॉग लगा के देख लें, अगर डाटा मिल गया उसे स्टेट में सेट कर दें, अगर डिज़ायर्ड शेप में डाटा नहीं मिला तो आपको बता देगा कि प्रॉमिस है या क्या है। समझ आ गई ना बात, दैट्स इट। मिसाल के तौर पे कहाँ पे, ये देखिए ना, लास्ट टाइम में डाटा जो जेसन को जहाँ पे आपने कॉल किया वहाँ पे उसके एम्प्टी दिया हुआ है पैराथीसिस को। ये जो बिल्ट इन फंक्शन है ना, डाटा के अंदर क्या आ रहा है, वो रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन उस रिस्पॉन्स के अंदर से डाटा ही एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसको अगर कोई और नाम देके दोबारा कंसोल लॉग में शो करेगा मुझे नहीं, इस मतलब जेसन को कोई और नाम देगा, जेसन में जो आ रहा है डाटा उसको पैराथीसिस में कोई नाम दे, जैसे पीछे आपने डाटा दिया है। हाँ, यहाँ पे इसकी बॉडी बनाएं, उस वेरिएबल में डाटा स्टोर करें, उसके साथ कोई भी दूसरा नाम दे दें, उसको लोकल स्टेट में सेट कर दें। तो फिर उसमें शो हो जाएगा किस में, जो नाम देगा। नहीं, डिपेंड करता है। आपने मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी बनाऊँ, बॉडी बनाऊँगा तो ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जेसन में जाके इसे कॉन्स्ट टी करें और इसके बाद आप इसके साथ जाके कोई और ड्रामा करें, ऐसे ही कह रहे हैं। तो अब ये जेसन में पास हो चुका है और आपने इसे किया रिटर्न टी, तो ये काम भी तो एग्जैक्टली वही कर रहा है। इस पूरी लाइन में मुझे क्या रिटर्न करेगा, पहले जेसन में पार्स करेगा, टी में स्टोर करेगा और मुझे टी रिटर्न कर देगा। तो ये भी तो मुझे डाटा ही मिल रहा है। लेकिन अब हमें दोबारा लगाना पड़ेगा, ऐसे इशू हो जाएगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे लगाए बगैर इस टी को रिटर्न करने के बजाय पहले लॉग करके देख लूँ, इज़ इट। तो वो आपके अख्तियार में, आप जो मर्ज़ी करना चाहें, कि अगर आपको यहाँ मिल जाए तो यहीं मिल जाए तो यहीं पे डाटा सेट कर दें। इज़ दिस व्हाट यू आर सेइंग, राइट। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है,
अच्छा एक सॉरी एक मिनट सुनो, प्रॉमिस मिल रहा है, साथ ही क्या मिल रहा है, ये इंडिकेशन दी है उसने कि प्रॉमिस है उसके अंदर फुलफिल्ड है, लेकिन अरे भी इसी के अंदर आ रही है। तो पहले उसने फुलफिल किया था और साथ में क्या दिया था कि रिस्पॉन्स आ रहा है, डेटा ये अरे की फॉर्म में नहीं आ रहा। गॉट इट। तो अब अगर ये सारी चीज़ आपको प्रॉमिस दे रही है तो भाईजान यहाँ पे आप इसको रिटर्न टी कर लें और इसके साथ फिर डॉट देन लगा लें। अब डॉट देन आपको पता है फिर कॉल बैक फंक्शन लेगा और उस कॉल बैक फंक्शन में वो डेटा देगा। यही काम तो पहले भी हो रहा था, सेट प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स में डी, दैट्स इट। तो ये काम तो ज़्यादा ओखे में डाल दिया आपने, 2 लाइनें एक्स्ट्रा कर दी हैं, ठीक है, ये भी मिटा दें। क्योंकि जब आपको पता है सिंगल लाइनर होता है तो सिंगल लाइनर के लिए आपको ना करली ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है ना रिटर्न के कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा सिंपल नहीं हो गया। ये पहले जो हमने लिखा था वो ज़्यादा सिंपल था। नहीं, हाँ गिनी चुनी नहीं है ना, एपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एक्सटेंसिवली यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होती है रियल प्रोडक्शन ऐप्स में। तो प्रॉमिस इज़ अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है? एक से ज़्यादा क्या चीज़ हो मसलन? एक मिनट, एक सवाल है, एक से ज़्यादा ही है ना, अरे की फॉर्म में है, अरे का मतलब ग्रुप ऑफ डेटा है। देखें जब आपको एपीआई डेटा रिस्पॉन्ड करती है ना तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक एंड पॉइंट आपको एक से ज़्यादा डेटा आइटम रिटर्न करे। प्रोडक्ट्स का एंड पॉइंट होगा तो वो सारे के सारे क्या रिटर्न करेगा, और ग्रुप की फॉर्म में रिटर्न करेगा, एक ही रिस्पॉन्स है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप प्रोडक्ट्स के एंड पॉइंट को हिट करें और आपको वो यूज़र का डेटा भी दे दे, प्रोडक्ट्स का डेटा भी दे दे, ऑर्डर का डेटा भी दे दे। ज़िंदगी में मुमकिन नहीं होगा। ऑर्डर्स का अलग एंड पॉइंट होगा, यूज़र्स का अलग एंड पॉइंट होगा, प्रोडक्ट्स का अलग एंड पॉइंट होगा, पेमेंट का अलग एंड पॉइंट होगा, हर एपीआई का अलग एंड पॉइंट होगा, हर एपीआई का अलग रिस्पॉन्स होगा, हर एपीआई के रिस्पॉन्स को अलग से डील करना होगा, हर एपीआई के रिस्पॉन्स को डील करके अलग से स्टेट में सेव करना होगा, और हर अलग से स्टेट को अलग से यूआई में डिस्प्ले करना होगा। तो फिर एक से ज़्यादा का तो मतलब ही नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आप गेट प्रोडक्ट्स के बजाय इस फंक्शन को नाम दें गेट यूजर्स एंड गेट प्रोडक्ट्स। अंदर फिर भी आपको एपीआई 2 दफ़ा कॉल करनी पड़ेगी, प्रॉमिस को 2 दफ़ा हैंडल करना पड़ेगा, स्टेट में 2 दफ़ा डेटा सेव करना पड़ेगा, लेकिन एक वक्त में एक ही एंड पॉइंट कॉल होता है और वो एक ही डेटा आइटम रिटर्न करता है। यानी प्रोडक्ट्स हैं तो सारे के सारे क्या आएंगे। कल कल आप कहते हैं जी आई नीड लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स फ्रॉम द डेटाबेस, तो किस एंड पॉइंट वो हिट करेंगे, यूजर्स। वो आपको क्या देगा, सिर्फ यूजर्स का डेटा। कल कल आप कहते हैं जी जितने ऑर्डर पर्टिकुलर यूज़र ने प्लेस किए हैं सिर्फ उनका डेटा दे, आप उस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, वो सिर्फ क्या देगा आपको, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय यूज़र। तो मल्टीपल डेटा आइटम रिटर्न करने का तो नो पॉइंट। क्लियर? अभी आप सिर्फ प्रॉमिस को समझे, मासूम दिमागों पे इतना जोर ना दें, वो मेरी गारंटी है सारा कुछ समझाना आपको। सिर्फ प्रॉमिस समझे क्या करता है प्रॉमिस। ठीक है जी, कासिम आपका कोई सवाल था गालिबा? चले करेगा, 6 को करेगा, लेकिन अलग अलग बिहेव करेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, एक मिनट पहले ज़रा प्रैक्टिकल कर लें, ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय इसके कहानियाँ सुनाता रहूँगा आपको। अब आप एक ही फंक्शन में 2 एपीआईज कॉल करने लगे, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं जाके फेक स्टोर पे देखता हूँ कि मुझे कोई वो दूसरा एंड पॉइंट देता ही नहीं देता। ये प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर चुके हैं ना। नाउ आई वांट टू गेट द यूज़र्स, ये यूज़र्स का एंड पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी गेट प्रोडक्ट्स के फंक्शन में जाता हूँ, यही सारा कुछ कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसके अंदर एंड पॉइंट सिर्फ चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा, एक दूसरी स्टेट चाहिए होगी, इसको मैं क्या बोलूँगा, यूज़र्स। इसको क्या बोलूँगा, सेट यूज़र्स। इनिशियली अरे है, क्योंकि आप देख लें कि फाइनल रिस्पॉन्स क्या दे रहा है, अरे दे रहा है, तो इनिशियली अरे लिखा, और यहाँ पे जाके आप क्या लिख लें, सेट यूज़र्स, और इन यूज़र्स को भी लॉग कर लें, या यहीं पे स्टेट सेट करने के बजाय क्या कर दें, लॉग कर दें, ताकि आपका टाइम बच जाए। लॉग कर लें तो फिर ज़ाहिर है लॉग हो गया तो यूआई में तो डिस्प्ले हो ही जाएगा ना। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, डी कह दें। अब वेरिएबल का नाम सेम भी रहने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि कंफ्यूज ना हो जाए तो मैं इसलिए इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा हूँ जी कि यूज़र्स, यहाँ भी क्या कह रहा हूँ, यूज़र्स रिस्पॉन्स कह दें, क्योंकि ये रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है, हमें पता लग गया। यूज़र्स रिस्पॉन्स, यूज़र्स रिस्पॉन्स को जेसन में पार्स करो,
और यहाँ पे क्या कह दो, यूज़र्स डेटा। इस तरह मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना कोई भी नाम दे सकते हैं। यूज़र्स डेटा कर लें और यहाँ पे क्या कर लें, यूज़र्स डेटा। अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कब कॉल होगा, यूज़ इफेक्ट जब ट्रिगर होगा, तो कितनी एपीआई से रिजल्ट ला के देगा, 2 एपीआई से। दोनों अलग अलग ट्रीट हो रही हैं, दोनों के प्रोमिसेस अलग अलग बन रहे हैं, दोनों अलग अलग स्टेट में डेटा सेट कर रहे हैं, और अगर यूआई में डिस्प्ले करूँगा दोनों की अलग अलग मैप लगेगा। क्लियर? लेट्स सी, कैन यू सी यूज़र्स कितने आ रहे हैं, 10। लॉग यूज़र को किया हुआ है, प्रोडक्ट्स को तो मैंने यहीं पे डिस्प्ले कराया ना स्टेट में सेट करके। अब अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यूज़र्स को भी दिखा देंगे। अब इसके अंदर आप तीसरी एपीआई कॉल कर रहे हैं, तीसरी कर दें, 3 दर्जन कॉल कर दें यहाँ पे, कोई मसला। हाँ, प्रॉमिस डॉट ऑल एक फंक्शन है, सारा कुछ कर सकते हैं, लॉजिक कस्टमाइज करनी पड़ेगी बस। रियल टाइम में ऐसा भी होता है कि आपने एक से ज़्यादा एपीआई कॉल्स को कंकरेंटली कॉल करना होता है। कंकरेंटली का मतलब सेम टाइम में कॉल करना होता है, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग हियर। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना easylearn.pk, मसला ये है ना कि आपने अभी मैं समझा प्रॉमिस रहा हूँ और आप बहुत आगे पहुँच गए हैं। एक तरफ से ये बात अच्छी है, लेकिन एक तरफ से ये बात, ये है सारी की सारी कैटेगरीज। ये अगर 3 दर्जन कैटेगरीज भी होंगे तो ये कैटेगरीज की अलग से कलेक्शन एपीआई बनी पड़ी है। ये है कोर्सेज इन द कैटेगरीज, ये अलग से एपीआई बनी पड़ी है। तो मैं इन दोनों को पैरेलल कॉल कर रहा हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल से, कि जो ही होम पेज लोड हो कैटेगरीज को भी कॉल करो, और वेट ना करो कि जब कैटेगरी कॉल हो जाएगी तो फिर कोर्सेज को कॉल करो। कैटेगरी और कोर्सेज दोनों को बैक वक्त कॉल करो, पैरेलल कंकरेंट कॉल। आई समझ? और मेरे ख्याल में ब्लॉग्स भी उसी में कॉल हो रहे हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें होम पेज में हैं, तो होम पेज पे जितना भी डेटा है उन तमाम एपीआई को पैरेलल कॉल जा रही है। तो ये काम हम करेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे। अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको प्रॉमिस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मासूम दिमागों पे इतना ज़्यादा बोझ डाल के जोर दे रहे हैं आप, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस सिंपल 3 चीज़ों का रटा लगा लें भाई, और उनके पीछे बिहाइंड द सीन जो फिलॉसफी चल रही है वो जहन में रख लें। वो फिलॉसफी शुरू कहाँ से हुई थी, कॉल बैक फंक्शन से। कॉल बैक फंक्शन से प्रॉमिस पे गई, प्रॉमिस से कहाँ पे आई, एसिंग अवेट पे। एसिंग अवेट और प्रॉमिस 2 डिफरेंट चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ प्रॉमिस को लिखने का शुगरी सिंटेक्स है, वो क्या है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड एसिंग अवेट। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये पढ़ा तो है हमने 2, बस सीधा कह दें यार कि जो एसिंग का वेट है इंटरनली वो भी प्रॉमिस को हैंडल कर रहा होता है, लेकिन इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सिंटेक्स फॉर द यूजर्स एक्चुअली टू डील विद द प्रॉमिसेस, दैट्स इट। और अब जिसको ये आसान लगता है, अब मुझ पे फतवा ना लगाए ना कि सर ये भी तो यही काम हो रहा है, एसिंग का वेट क्यों लगा रहे हैं, तो भाई आप ये यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। तो मुझे मसला है तो मैं इसलिए एसिंग का वेट यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर? चीज़ें दोनों, बल्कि तीनों समझ आ गई हैं आपको। ठीक है जी, जिसको डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन प्यारा लग रहा है वो यूज़ कर ले, जिसको एसिंग का वेट प्यारा लग रहा है वो यूज़ कर ले। मुझे एसिंग का वेट यूज़ करना अच्छा लगता है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ भाईजान। हाँ, एक जैसे ही है, लेकिन ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा एलिगेंट तरीका जो है वो एसिंग का वेट है। ये बार बार समझाने की कोशिश कर, लेकिन स्टिल यू कैन यूज़ बोथ। जब ना नेट से हेल्प लेंगे कोई भी चीज़ आ सकती है, वो एसिंग का वेट भी नेट से आपको दे सकता है, वो आपको प्रॉमिसेस भी दे सकता है। हो सकता है कहीं पुरानी, बहुत पुरानी एग्जांपल उठा के वो आपको यही काम कॉल बैक से करके दिखाए। अब मुझे कहेंगे यही काम कॉल बैक से करके दिखाएं, तो मैं नहीं कर सकता भाई, कभी यूज़ ही नहीं किया कॉल बैक इस काम के लिए। क्लियर? बट यस यू कैन यूज दैट। जाट के चैट जीपी को कहें जी मैंने एपीआई को कॉल करनी है उसकी कॉल बैक फंक्शन के अंदर, इट विल गिव यू द एंटायर लॉजिक। दैट इज़ द फिलॉसफी। एसिंग का वेट हो, प्रॉमिस हो या कॉल बैक फंक्शन हो, इन तीनों के लिए इवेंट लूप बैकएंड पे एक्शन में आता है। और प्रॉमिस आपको पता है, प्रॉमिसेस कहाँ जाते हैं, माइक्रो क्यू में, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। और सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल और जितनी भी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो कहाँ जाती हैं, मैक्रो क्यू में। और वो कल वाला इवेंट विजुअलाइजर और आज वाला दोनों लेक्चर को कंबाइन करें तो आज के बाद पूरी बैकएंड के लिए जहाँ भी एसिंग का वेट, जहाँ भी प्रॉमिस आएगा और बहुत ज़्यादा दफ़ा आएगा, वो यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं है। और अगर फाइनल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, किसी को कुछ समझ नहीं आया ना प्रॉमिस क्या होता है, एसिंग का वेट क्या होता है, यकीन माने कि मैं पहले 8 बैचेस तक पढ़ाते हुए मैंने भी रटा लगाया हुआ था कि बस जी मुझे पता है कि फैच जो है वो प्रॉमिस देता है, उस प्रॉमिस से डाटा निकालना है तो उसको जेसन में पार्स करना है, वो फिर प्रॉमिस देता है, उसको फिर देन करना है, फिर वो फाइनल आउटपुट देगा, उसको जाके उठा के। कोई इवेंट लूप शूप मुझे खुद नहीं पता थी, तो आपको तो पहले दिन इवेंट लूप समझा रहा हूँ भैया।
तो अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना तो फाइनल मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मतलब डिस्करेज ना हो, डिसहार्ट ना हो जाए यार इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो आप सिंपल इस चीज़ को एज इट इज़ पास कर दें और आगे चलें और मेन कॉन्सेप्ट फोकस करें। तो यहाँ पे अब आप 3 API कॉल करना चाहें, 4 API कॉल करना चाहें, 10 API कॉल करना चाहें तो कर लें भाईजान। मैं इस सारे को कंट्रोल Z कर रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे जाके एसिंक सेम है। सो मैं यहाँ पे जाके ये काम करता हूँ। जी मेरे लिए भी अगर ले आएँ प्लीज़, तो ये पी लें जी, 2 मिनट रेस्ट कर लें हम, 2 मिनट ये रिकॉर्डिंग एंड करके दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी रिकॉर्डिंग फिर देखना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये साथ साहब ने कहा था जी ये चला के दिखाएं, तो हम इसको देखते हैं ज़रा इसमें क्या मसला है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना प्रैक्टिकल एग्जांपल का। अब हम ये वाला चला के देखते हैं, मे भी इसमें कोई मैं गलती कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट जो मैंने कल करवाया था। एसिंक लाजमी है, जिस फंक्शन के अंदर अवेट यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या करेंगे आप, एसिंक लाजमी यूज़ करेंगे, और बाकी काम आपको पता है कि आप एसिंक अवेट यूज़ करेंगे तो डॉट देन यानी डॉट देन चेनिंग से बच जाएंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा मतलब ये जैसे मिसाल के तौर पे ये जो पूरी चीज़ है ना, ये मुझे प्रॉमिस देता था, उस प्रॉमिस के लिए मैं डॉट देन करके उससे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करता था। अब डॉट देन की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली वो बीच में से रेस्ट डॉट जेसन, यानी डॉट देन के बजाय मैंने सिंपल डायरेक्ट क्या कर दिया, रेस्ट डॉट जेसन, ये फिर एक डायरेक्ट प्रॉमिस देगा और मैं उस प्रॉमिस वो यानी इसने मुझे दिया प्रॉमिस, मैंने उस प्रॉमिस को हैंडल किया अवेट के साथ, इसने मुझे दोबारा प्रॉमिस नहीं दिया, एक स्टेप शॉर्ट हो गया बीच में से, इसने मुझे डायरेक्ट निकाल के दे दिया, डेटा निकाल के दे दिया और मैं डेटा को स्टेट में सेट कर दी, प्रॉमिस को हैंडल करता है। यही तो कह रहा हूँ कि अवेट, एसिंक अवेट इज द शुगरी सिंटैक्स ऑफ डीलिंग विद द प्रॉमिसेस, ठीक है। सो अगर आप बिल फर्स्ट जाके देखेंगे ना, मतलब इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर थिंग्स एट योर ऑन, तो आप ChatGPT में जाके कंपैरिजन कर लें दोनों का, ठीक है। DIFFERENC, डिफरेंस बिटवीन promises and async await। देखें, the difference between promise and async await in JavaScript lies primarily in syntax and readability, not the functionality। यानी इनकी फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही जैसे हैं। तो फ़र्क किस में है, सिंटैक्स एंड रीडेबिलिटी। मैंने क्या बोला था कि उसी का शुगरी सिंटैक्स है। शुगरी सिंटैक्स का मतलब इट्स मोर एलिगेंट, मोर सिंपल एंड स्ट्रेट वे टू डील विद दैट। आगे देखें, प्रोमिसेस, अ प्रोमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग एन इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर। ये वही उसने चीज़ें दी हुई हैं और ये सारा कुछ उसने कहा है जी कि प्रॉमिस से करेंगे तो डॉट देन करना पड़ेगा, डॉट देन करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और वो जो साथ मुझे कह रहे थे ना आप चला के दिखाएं, तो आप ये उठा के चलाएं तो चल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन आप जज़ाकल्लाह यार, एसिंक अवेट में आप जाके देखें तो ये क्या कह रहा है, एसिंक अवेट इज़ अ सिंटैक्टिक शुगर बिल्ट, सिंटैक्टिक शुगर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ प्रोमिसेस टू राइट एसिंक्रोनस कोड दैट लुक्स सिंक्रोनस। यानी दिखने में ये कोड सिंक्रोनस लग रहा है, एक्चुअली ये सिंक्रोनस है एसिंक अवेट के साथ। बाकी इनकी देखने में शक्ल अच्छी लगती है, एलिगेंट होते हैं, बाकी कोई वेट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के दो नाम है, एक ही चीज़ मतलब एक ही। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है और उसकी सिंगल थ्रेडेड लिमिटेशन को रिजॉल्व करने के लिए काम है दोनों, प्रॉमिस भी और एसिंक अवेट भी। और ये प्रॉमिस डॉट ऑल है, ये जब हम कॉल करते हैं न्यू के बाद प्रॉमिस डॉट ऑल लिखेंगे तब वो सारा को कॉल करेगा। अगर आप इसमें मल्टीपल फंक्शंस हैं, हर फंक्शन में एक API कॉल हो रही है और आप चाह रहे हैं कि ये सारे फंक्शंस कंकरेंट चलें, बैक वक्त चलें, आप प्रॉमिस डॉट ऑल लिखते हो, बीच में 3 फंक्शन 4 फंक्शन 5 फंक्शन पास कर दो, हर फंक्शन एक डिफरेंट API को कॉल कर रहा है, इवेंचुअली क्या होगा, एक ही टाइम में 5 डिफरेंट APIs को कॉल जा रही हो और सारे पैरेलल चल रहे होंगे। अब सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन के लिए मैंने कल बोला था मल्टीटास्किंग इम्पॉसिबल है, प्रॉमिस डॉट ऑल काम पॉसिबल बनाता है कि अब 4 डिफरेंट फंक्शंस को एक सेपरेट थ्रेड में मूव कर देते हैं, उन्हें कहो तुम यहाँ चलते रहो, जब चल जाओ तो वापस किधर मूव कर दो, क्यू में मूव कर दो, तो जो ही कॉल स्टैक क्यू खाली होगा वो क्यू से उधर मूव हो जाएंगे और चलना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। सो लेट मी फिनिश